मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं, बीजेपी को बोलते हैं कि तानाशाही करती है, अपनी मर्जी में जो आता है वो करते हैं। और भी बहुत सारी बातें बोली जाती है, योगी जी के बारे में भी बोली जाती है, अमित शाह के बारे में भी बोली जाती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो उन ऐसे लोगों से, ऐसे भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख के ज़रूर जाना 10-15 मिनट का टाइम निकाल के। और हमारा दावा है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे भाइयों की गलतफहमी दूर होगी। तो वीडियो पूरी देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल RK व्लॉग्स पर। आज हम बात करने वाले एक टॉपिक पर जो कि काफ़ी दिनों से एक चीज़ है, एक वर्ड है जो बार बार सुनने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अब जो लोग मेरे सामने बोलते हैं उनको तो ठीक है, हम उसका रिप्लाई दे देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। कोई समझना ना चाहे तो अलग बात है, बट हम समझा देते हैं उसको अच्छे से। तो बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में अब भी वो पर्सन होगा, अब भी वो क्वेश्चन होगा, और बहुत सारे लोगों के सामने वो बोलते होंगे। तो उनके लिए ये मेरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तो तानाशाही है, ये तो पूरी तरीके से तानाशाह करती है, जो इनके जी में आता है वो करते हैं, और इन्होंने तो देश का नाश कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जिनके मुंह से मैंने बहुत बार ये बातें सुनी हैं। उनको जब मेरे सामने उन्होंने ये बात बोली तब तो मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, हिंदी भाषा में भी, और जिस भाषा में वो समझते उस भाषा में अच्छे से समझाया। बट अब भी कुछ भाई बंधु ऐसे हैं, अगर 1-2 तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गलतफहमी है या सच्चाई है, जो भी है, उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देख के जाना, पूरी सुन के जाना, इसको बीच में छोड़ के मत भागना। बेसिकली ये तानाशाह नहीं है, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन से कुछ गिने चुने चोरों को, जो चोर पार्टी है, जो अब तक अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने हिसाब से देश को चला रहे थे, और कुछ समुदाय के 90% लोग, 100% नहीं बोलता मैं, 90% लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको वही चीज़ चाहिए जो वो चाहते हैं। बस उनको कत्लेआम करने हैं, उनको अपने जो सीरिया है उसके हिसाब से कानून करने हैं, अपने अकॉर्डिंग कानून करने हैं। और जो कुछ गिने चुने पॉलिटिशियन हैं उनको बस पैसा अपनी पॉकेट में, अपने स्विस अकाउंट में, अपने बच्चों के लिए लग्जरी लाइफ चाहिए, अपने लिए लग्जरी लाइफ चाहिए, अपनी तानाशाही चाहिए, अपनी दादागिरी चाहिए। बेसिकली उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है बीजेपी सरकार, ना कि तानाशाही करती है। तानाशाही तो वो लोग कर रहे थे जितने साल भी उन्होंने अब तक शासन किया है। अभी क्या हो रहा है, धारा 370 हटाई है, सबको पता है। जिसको नहीं पता है वो जाके पढ़ ले क्या थी ये धारा। कोई भी जो भारतीय नागरिक है, जो भारत से लगाव रखता है, जो भारत से प्यार रखता है, जिसके दिल में भारत बसता है, वो अगर धारा 370 के बारे में उसने पढ़ा हो हटने से पहले, तो उसके जहन में यही आया होगा कि भाई ये गलत है, ये धारा हटनी चाहिए। ऐसा भारत में होना नहीं चाहिए जैसा इन्होंने किया हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। ये तानाशाही नहीं करी, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। और अगर इसको आप कुछ गिने चुने लोग तानाशाही बोलते हो, तो ये तानाशाही होनी चाहिए। देश के फेवर में अगर कोई डिसीजन होता है और देश के कुछ गिने चुने चोर लोग उसको तानाशाही बोलते हैं, तो वो तानाशाही होनी चाहिए देश के फेवर में, ठीक है। दूसरा, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, जो सनातनी देश है, सनातनियों का देश है, वहाँ पे राम जी जिनको हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, उनका मंदिर ही ना हो। और वो कोई बीजेपी ने या मोदी जी ने नहीं बनवाने के लिए उसको मतलब वहाँ पे फैसला दिया। वो हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया है। अगर आप संविधान को मानते हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, तो इस मुद्दों के लिए तो आपको मोदी जी को या बीजेपी सरकार को दोषी ठहराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ भाई वहाँ पे राम मंदिर बनना है, राम मंदिर की जगह है वो, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोग गलत हो, जो चोर लोग हो। बाकी जैसे मोदी सरकार ने
स्टार्टिंग में बोला था कि मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया इन लोगों ने, पूरा मजाक बनाया गया कि यहाँ पे कौन रिक्शा वाले भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसे करके। बट आज वही डिजिटल इंडिया है कि जितने भी आप छोटे से छोटे आदमी को देख लो, उसके हाथ में भी मतलब उसके यहाँ भी बार कोड रखा है। तो वो इनका फेल हो गया पैतरा चोरों का, जो बाकी चोर लोग हैं। अब उसके ऊपर अगर वो स्ट्रिक्ट डिसीजन ना लिया गया होता तो आज इंडिया इतना बड़ा मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाता, जिसका फ़ायदा हर किसी को हो रहा है भारत में। तो वह 3 तलाक को हटाया, वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया इन्होंने। कोई तानाशाही नहीं है, ये देश के फेवर में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं सरकार को, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अपने देश को बाकी दूसरे देश से कंपेयर करके अपने देश को उनसे आगे जो बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो उनको तो भाई ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब उसे कुछ चोर लोग, कुछ गिनी चुनी कम्युनिटी तानाशाह बोल ले या कुछ और बोल ले, गाली दे ले, कुछ ही दे ले, वही बात है। संविधान, सब संविधान के दायरे में, सब आज़ाद है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तो लोगों को इतनी आज़ादी है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे देते हो, इतनी आज़ादी है, तब भी कुछ नहीं होता है। और मतलब खूब गाली दे दो, कुछ भी बोलो, फिर भी कुछ नहीं होता। भारत का झंडा तक जला देते हैं लोग, तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इंडियन के मतलब भारत के ही एक यूनिवर्सिटी में रह के देश के खिलाफ ही नारेबाजी होती है, तब उनको कुछ नहीं बोला जाता। आतंकवादियों को यहाँ फांसी दी जाती है, बट उन्हीं आतंकवादियों की जय जयकार होती है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तब उन बच्चों का कुछ नहीं होता। तो इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या चाहिए। फिर भी मोदी सरकार को तानाशाह बोलते हो, तानाशाही कर रहे हैं। तो तानाशाही तो तब होती जब ऐसे चोरों को पकड़ के उठा के उनकी गर्दन घिटवा पकड़ के उनको जेल में ठूसा जाता है, वो तानाशाही होती है। तानाशाही की परिभाषा भाई बहुत अलग होती है। रही बात देश का, बोलते हैं फिर लोग ये भी बोलते हैं कुछ चूजे लोग जिनको पता नहीं कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती है, जिनको एग्जैक्ट पूरी नॉलेज नहीं है, वो ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ देश को तो नाश कर दिया, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अकल के अंधो, पिछले 8-9 साल का डेवलपमेंट उठाओ और पिछले 70 साल का डेवलपमेंट उठाओ और कंपेयर कर लो, उस 70 साल के डेवलपमेंट से ज़्यादा ही डेवलपमेंट किया है। हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन जितना हुआ है, हाईवेज हुआ है, जितनी ये गरीबों को पेंशन मिली है, गरीबों को राशन मिला है, ये सब उन सबसे ज़्यादा ही मिल रहा है। डिफेंस को कितना स्ट्रॉन्ग किया है, कितनी सारे रोज़गार मिले हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। रही बात सरकारी नौकरी की, सरकारी वैकेंसी तब भी निकलती थी, अब भी निकलती है, निकलती रहेगी। कम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उस टाइम पे ये वैकेंसी निकालना भी, उस टाइम पे जो इतनी सारी वैकेंसी निकलती थी ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वैकेंसी बहुत कम होगी पहले से, अभी पहले ज़्यादा निकलती थी, अब कम निकलती। वैकेंसी होती थी, निकलती थी वैकेंसी, हर साल में 2-3 ज़्यादा भी निकल जाती थी, बट उसमें भी तो इन लोगों का बहुत बड़ा करप्शन होता था। वैकेंसी निकाल दी, 1000 रुपये कम से कम फीस होती थी, 1500 रुपये वैकेंसी निकाल दी, फिर बाद में वो वैकेंसी कैंसिल कर दी। किसी बच्चे के एग्ज़ाम देने वाले कभी पैसे रिफ़ंड किए उन लोगों ने? कभी ऐसा हुआ कि भाई ये भर्ती कैंसिल होगी, उसका जो 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस थी वो रिफ़ंड होगी? कभी नहीं होता ऐसा। तो वो लोग तो उस टाइम पे वो भी करप्शन ही था एक बहुत बड़ा। ये जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें कम से कम भर्ती तो कर रहे हैं बच्चों को, कैंसिल तो नहीं हो रही है। कैंसिल उस टाइम पे देखो कितनी भर्तियाँ कैंसिल होती थी, वो भी करप्शन था। हज़ारों करोड़ रुपए बच्चों के गड़गप कर दिए जाते थे एक भ्रष्टाचार, एक करप्शन के तहत। तो अब ये सब ख़त्म हो रहा है। अब उसको आप तानाशाही बोल लो या कुछ और बोल लो। एक प्रोजेक्ट के लिए एक अमाउंट पास होता था, उसमें फिर 10 लोग कमेटी बैठती थी, उसमें से सबका हिस्सा निकलता था, ठीक है, और वो फिर सब में बट जाता था। और रोड पे क्या होता था, टुक्की लगा के थोड़ा बहुत गड्ढे पड्डे भर के उसको दिखा दिया जाता था। आसपास के पेड़ भी काट लिए जाते थे। लिस्टिक के पेड़ बहुत महंगे महंगे पेड़ होते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार का एक पेड़ होता है, वो पेड़ काट लिए जाते थे, रोडों पे टुक्की लगा दी जाती थी और सारा पैसा खा लिया जाता था। अब क्या हो रहा है, अब योगी जी ने जितना भी पैसा है वो सारा पैसा रोडों पे लगना है,
उसमें विपक्ष का या किसी की कोई राय, अबे क्यों राय लो? जब अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो क्यों किसी की राय लेनी? अगर इसको अच्छे काम करने को तुम तानाशाही बोलते हो तो भाई ये तानाशाही होनी चाहिए देश के डेवलपमेंट के लिए। ये इसको तानाशाही बोलते हो क्या? मतलब अच्छे काम कर रहे हैं वो उसमें किसी के ऐसे लोगों को इंटरफेयर नहीं होने दे रहे जिनको खाना है, जिनको अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों को 6-6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी दिलवानी है। वो पता है सबको मैं इशारा किसकी तरफ बोल रहा हूँ, नाम लेके क्या ही बोलूँ अब। तो ऐसे लोगों को, तो अगर ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना है तो वो तो खाने के लिए आएंगे। तो उन लोगों को ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए उन लोगों को परेशानी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि ये तो तानाशाही कर रहे हैं, हमारी राय तो ली नहीं जा रही। अब तुम्हारी राय ले क्यों ले तुम्हारी राय? तुम तो अगर राय दोगे तो तुम्हारी तो एक छोटी सी 10 मिनट की एडवाइस भी अगर तुम डिस्कशन करने आ गए तो वो हज़ारों करोड़ों रुपए की एडवाइस होगी। तो उस हज़ारों करोड़ रुपए की एडवाइस, और वो भी 2 कौड़ी की एडवाइस होगी, कुछ नहीं होगी वो भी। तो उस एडवाइस से अच्छा तो ये अपना काम करते रहे, काम अच्छे कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं, लाइट बहुत अच्छी है, 17-18 घंटे लाइट रहती है। और क्या चाहिए? मतलब बस बोलना है कि नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में मतलब कोई भी पूर्ण नहीं है, मतलब कोई भी वी आर ह्यूमन बीइंग, हम 100% नहीं हो सकते। अगर 100% हो गया कोई भी तो वो देवता हो जाएगा। 1-2 ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को बोल सकते हो भाई। किसानों का जो उसके लिया गया आंदोलन हुआ वो ठीक है, उसमें एकदम डिसीजन ले दिया, वो भी एकदम डिसीजन नहीं लिया, वो भी कहीं ना कहीं सही था। वहाँ पे भी साला कुछ लोगों ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स घुसा के किसानों को बहका दिया। ठीक है, किसानों को चलो ठीक है, इस मुद्दे में मैं बात नहीं करना चाहता, वो और चीज़ थी। उसको गवर्नमेंट ने ठीक है लगा तो उसको वापस भी कर लिया उस चीज़ को। बट ऐसा बोलना सीधे कि तानाशाही है, तानाशाही देश के फेवर में होनी चाहिए, ना कि देश के खिलाफ, जिससे देश टूटता हो, देश को नुकसान होता हो। ऐसा लोकतंत्र मैं ये नहीं कहूँगा जिससे देश टूटता हो, देश के लोगों को नुकसान होता हो, देश में आतंकवाद फैलता हो, देश के अंदर ही जंग जैसी हालात हो जाए जैसा अभी बाहर के देशों में हो भी रहा हो। तो ऐसी लोकतंत्र किस काम का भाई? फिर तो तानाशाही अगर देश को बचा रही है, देश की जनता को एकजुट होकर रख पा रही है, तो वो तानाशाही जरूरी है, होनी चाहिए वो तानाशाही। बोलते तानाशाही देश का नाश कर, अबे कैसे देश का नाश कर दिया है? अनपढ़ गवार हो क्या? हिस्ट्री उठाओ चीज़ों को, या सिर्फ एक ही रिपोर्टर की सारी बातें सुन के बस वही कुएं के मेंढक हो रहे हो हैं? उठाओ चीज़ों को, पढ़ो कि कितना डिफेंस को कितनी चीज़ें मिल रही है, कहाँ से रफाल आ रहा है, कितने का क्या आ रहा है, कितने पैसे ये अपने घर में रख रहे हैं, जिनको तुम बोलते हो कि इन्होंने देश लूट दिया, योगी मोदी, कितने अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, कितने अपने घर में रख रहे हैं पैसे, कितने देश में लगा रहे हैं। अगर तुम टैक्स पेयर हो तो तुम्हारे टैक्स का पैसा किसी चोर की जेब में तो नहीं जा रहा है, स्विस बैंक में तो नहीं जा रहा है। तो देखो भाई, इन चीज़ों को पढ़ो, तुम पढ़े लिखे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं बहुत सारे लोग, फिर भी वो बोलते हैं कि देश का नाश कर दिया, ये तो तानाशाह है। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते किसी एक घिसे पीटे रिपोर्टर की या किसी की भी बात सुन के, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते। देखो, चीज़ों को पढ़ो, ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं कहता किसी एक ही इंसान के पीछे भाग लो, नहीं, मैंने तथ्य बोले हैं सारे। कश्मीर के बारे में सुनना, पढ़ना, ऐसा क्यों हुआ था? उस टाइम पे लोकतंत्र था, सबको समान अधिकार था। ऐसा क्यों हुआ था कि एक स्टेट में लोगों को इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहम तरीके से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और सेंटर की सरकार कोई मतलब हस्तक्षेप, वहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं किया, लोगों को मरने दिया, कटने दिया। क्यों हुआ ऐसा? इसका जवाब नहीं होगा ना इन लोगों के पास जो अभी तानाशाह बोलते हैं। ये अगर तानाशाह है ना, तो साला किसी की हिम्मत नहीं है कश्मीर में जाके अब एक भी इंसान को कुछ ऐसे क्रूशियल तरीके से मार दे। हिम्मत। मोदी सरकार ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया 3 तलाक के ऊपर। अब बोलोगे कि वो भी एकदम तानाशाही कर दी, किसी से पूछा नहीं। अगर किसी से पूछ लेते, किसी धर्म गुरु से या किसी से उनसे पूछते, तो कितने % लोग इस चीज़ से एग्री है, मानते हैं मेरी बात, कि वो लोग मान जाते? मानते वो लोग? नहीं मानते, क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म में आपको सबको पता है, वहाँ पे जितने भी रूल बने हैं वो सब आदमियों की सहूलियत के लिए बने हैं।
औरतों के लिए सारे जितने भी रूल बने औरतों को दबाने के लिए बने हैं। तो ये चीज़ इस गवर्नमेंट ने देखी कि भाई औरतों पे वहाँ ये गलत हो रहा है उनके साथ कहीं ना कहीं, तो इन्होंने 3 तलाक को बंद कर दिया बिल्कुल एकदम। जो बहुत बड़ी एक कुरीति थी उसको ख़त्म किया है। तो अब उस पे तानाशाही बोल लो या कुछ और बोल लो, जो इनको सही लगा, इनको नहीं, जो उन लोगों के लिए भी सही है, वहाँ की औरतों के लिए भी सही है, औरत समाज के लिए सही है, वो इन्होंने किया और उससे बहुत सारे लोग खुश भी है। तो अब जो डिसीजन भारत के अपने देश के फेवर में होता है, देश की औरतों के फेवर में होता है, देश के समाज के फेवर में होता है, वो डिसीजन तो लेना है। उसमें किसी की बेकार की राय, अड़ंगा अड़ाने वाली डिसीजन एडवाइस नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए ऐसी एडवाइस। तो उसमें अब कुछ भी बोल ले चोर पार्टी, उनका कुछ मायने नहीं उनके बोलने के। अब विपक्ष का क्या काम है, उनको हर चीज़ में अपनी टांग घुसानी है। डिफेंस में कहीं ये डील करे, कुछ हथियार लेना चाहे, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें लेना चाहे बाहर से, तो उनको अपनी टांग घुसानी है। रफाल में वो एक गधा है राहुल, उसको आंकड़ा ही सही नहीं पता, वो कभी कुछ आंकड़ा, कभी 1000 करोड़ बोल देता, कभी 100 करोड़ बोल देता, कभी कुछ करोड़ बोल देता। उसको मतलब जब तक रफाल डील हुई, पूरी रफाल डील में या उसके बाद भी उसको एक एग्जैक्ट सही आंकड़ा ही नहीं पता चला वो। बट दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया, उनको कुछ खाने को नहीं मिला उसमें, उनको कुछ रबड़ी नहीं मिली। दिक्कत बस प्रॉब्लम बस ये थी उनको अब वो उनकी वहाँ चली नहीं ये फर्जीवाड़ा, तो इसलिए रफाल के ऊपर उंगली उठाई, अरे तो सब जो कर रहे हैं अपने उससे कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। अब इनको चोरों को अपनी दुकान बंद होती दिख रही है। इनकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इनकी यही तो है कि जनता का पैसा खाना। अब वो इनकम ऑफ सोर्स उनका बंद हो रहा है, तो भाई वो है, जिसको अपनी दुकान अपना रोज़गार ख़त्म होता दिख रहा है वो तो फड़फड़ाएगा ही, वो कुछ भी बोलेगा फड़फड़ाहट में। और रही बात काम की, तो भाई काम का तो सबको पता है, मतलब ये जग जाहिर है। कोई अंधा होके बैठा रहे तो बात अलग है, बट ये जग जाहिर है जितना काम बीजेपी सरकार ने 8-10 सालों में किया है ना, इतना पिछले 70 सालों में ना हुआ था और आगे आने वाले 70 सालों में होता भी नहीं। जैसे हाईवे अब है ना, कहीं भी किसी भी लोकल सिटी में भी चले जाओ, वहाँ भी वहाँ जो फ्लाईओवर निकाल रखे हैं, बढ़िया बढ़िया हाईवे निकाल रखे हैं। योगी जी का काम देख लो, इसलिए कि भाई वो जो वो कर रहे हैं ना आज, वो अपने देश के काम आए, देश के लिए समर्पित है वो 100%। कोई उनके बैंक बैलेंस नहीं, कोई उनके बच्चे नहीं खा रहे हैं, कोई वो कहीं नहीं दे रहे हैं, वो सब देश के लिए समर्पित है, जितना है सब देश के लिए है। अब बाकियों का तो पता ही है, बाकी वो क्या क्या होती है, किसी के बैंक अकाउंट है, किसी के जीजा जी बड़े बन रहे, करोड़पति अरबपति बन गए, किसी के बेटे लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, किसी कोई 200 करोड़ बंगले के रिनोवेशन पे लगा रहे हैं। तो इन सबको देखो और फिर इन सबको देखो, कंपेयर करो, मतलब बट ऐसे नहीं कि गधों की तरह भाई देखो, मतलब एक बार दोनों को निष्पक्ष होकर कंपेयर करो कि हाँ कौन सही है। सारा पैसा जितना है ना, सारा पैसा देश में लग रहा है, देश के लिए लग रहा है। तो अगर ऐसी तानाशाही जो देश को आगे बढ़ा रही है, देश का पैसा देश में लग रहा है, अगर ऐसी इन चीज़ों को तानाशाही बोलते, तो ये तानाशाही होनी ज़रूरी है सरकार के लिए। सरकार में ऐसी तानाशाह सरकार ज़रूरी है देश को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो भाई नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बीजेपी सरकार और मोदी सरकार, योगी सरकार को तानाशाह बोलने से पहले ना ये सब चीज़ें याद रखना।